हाँ भाई, आज जो मैं आपके वीडियो लेके आया हूँ ये क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2। पहला पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ, है ना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज मैं उसी का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 5 का। इसमें आपको सहखंडज आव्यूह के गुणधर्म पढ़ाए जाएंगे और प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह बोल सकते हैं आप इसको, आव्यूह को ज्ञात करना होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सहखंडज आव्यूह के गुणधर्म। टोटल 4 गुणधर्म होते हैं सहखंडज आव्यूह के। ध्यान रखिएगा। यदि ए तथा बी एन क्रम के वर्ग आव्यूह हैं तो यदि ए और बी एन क्रम के वर्ग आव्यूह हैं तो आप जरा ध्यान दीजिए। पहला गुणधर्म A into adjoint of A बराबर होता है किसके? adjoint of A और into A, और बराबर होता है किसके? साइडिंग A into IN। पहले आप इस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी दिखाएंगे कि यदि कोई वर्ग आव्यूह हमें किसी भी कोटि का दिया गया है, मान लीजिए n कोटि का वर्ग आव्यूह हमें दिया गया है a, क्या दिया गया है? n बाई n क्रम का एक वर्ग आव्यूह हमें a दिया गया है। मैंने क्या किया कि इसका एडजॉइंट ऑफ a निकाल लिया, है ना। निकाल सकते हैं हम इसका एडजॉइंट ऑफ a यदि ये वर्ग आव्यूह है तो। मैंने इसका एडजॉइंट ऑफ a निकाला और निकालने के बाद इस आव्यूह में मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा कर दिया, या एडजॉइंट ऑफ ए में आप आव्यूह ए का गुणा कर दीजिए। दोनों ही स्थितियों में आपको समान आव्यूह प्राप्त होगा, और वो भी आव्यूह साइडिक ए इंटू आई एन, जहां आई एन एन बाई एन क्रम का इकाई आव्यूह है। ठीक है ना। तो दोनों ही स्थितियों में आपको साइडिक ए इंटू आई एन ही प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है साइडिक ए इंटू आई एन। चलिए भाई, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इन प्रॉपर्टियों का प्रूफ प्रूवमेंट यहाँ नहीं दिया जाएगा, है ना, या इसको किसी भी एग्जाम्पल के बेसिस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चनों में और प्रश्नावली में आपको इन्हीं प्रॉपर्टियों को सिद्ध किया करवाया जाएगा। दिया गया है एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए, ये क्या है? यदि मान लीजिए कोई आव्यूह हमें ए दिया गया, मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं ना। कोई भी n क्रम का वर्ग आव्यूह ए दिया गया है, मैंने क्या किया कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। यदि मैं इस एडजॉइंट ए का पुनः एडजॉइंट ज्ञात करूं, पहली बार आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह निकाल लिया। अब जो आव्यूह हमें सहखंडज आव्यूह प्राप्त हुआ उसका मैं पुनः सहखंडज ज्ञात करूं तो वो आव्यूह हमेशा साइडिक ए के ओवर n-2, जहां n आव्यूह ए का क्रम है। क्या है? आव्यूह ए का क्रम। यदि वो 3/3 का होगा तो n का मान 3 हो जाएगा, यदि वो 2/2 का होगा तो n का मान 2 हो जाएगा, यदि वो 4/4 का होगा तो n का मान 4 हो जाएगा। ठीक है ना।
तो वो किसके बराबर होता है? यदि मैं किसी आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करूं, मान लीजिए मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब जो हमारे पास सहखंडज आव्यूह आया, यदि मैं उसका पुनः सहखंडज आव्यूह ज्ञात करूं, सहखंडज का भी सहखंडज निकाला जाए तो वो साइड ए पे ओवर n-2 और इंटू ए के बराबर होता है। जहां ए वही आव्यूह है जिसका आपने सहखंडज आव्यूह ज्ञात किया, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप ध्यान रखेंगे, आगे एग्जाम्पल में इसको भी प्रूव करवाया जाएगा। तीसरा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है किसके? एडजॉइंट ऑफ ए पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या है कि मान लीजिए कोई एक आव्यूह हमें ये दिया गया है, यदि मैं उसका ट्रांसपोज कर निकाल लूं और उसके बाद उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लूं, है ना। पहले आव्यूह ए का ट्रांसपोज ज्ञात करें और उसके बाद जब ए का ट्रांसपोज आ जाए उसके बाद उसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात करें। या आप पहले आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह निकाल लीजिए और बाद में उसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए। दोनों ही स्थितियों में आपको समान आव्यूह प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। यहां पहले ए का ट्रांसपोज निकाला गया है, बाद में सहखंडज आव्यूह निकाला गया है, और यहां पहले सहखंडज आव्यूह निकाला गया है, बाद में ट्रांसपोज ज्ञात किया गया है। दोनों ही स्थितियों में आपको समान आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है भाई। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है सहखंडज आव्यूह की। एक अंतिम प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है आपके सहखंडज आव्यूह की, आप जरा ध्यान देंगे, वो है यदि मैं किसी दो आव्यूह के गुणनफल a इंटू बी, दो आव्यूह है, मैंने दोनों आव्यूह का गुणा किया और उसके बाद उसका सहखंडज आव्यूह निकाला, या तो मैं ऐसे ज्ञात कर लूं या फिर बी के सहखंडज आव्यूह में ए के सहखंडज आव्यूह का गुणा कर दिया जाए। दोनों ही स्थितियों में आपको समान आव्यूह मिलेगा। यहां पहले दोनों आव्यूह का गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो आव्यूह प्राप्त होगा उसका सहखंडज आव्यूह निकालना है, और यहां आपको पहले ए और बी दोनों का सहखंडज आव्यूह निकालना है और फिर बी के सहखंडज आव्यूह में ए के सहखंडज आव्यूह का गुणा करना, ठीक है ना। ये चार प्रॉपर्टियां हैं आपके सहखंडज आव्यूह के, चार गुणधर्म हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं यहां से, है ना। बड़े आराम से नोट कर लीजिएगा, समझ में आपके आगे होंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। मैंने यहां जो पहली प्रॉपर्टी लिखी, अब बात करते हैं किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम की, कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम होता क्या है। तो वैसे व्युत्क्रम को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जो सहखंडज आव्यूह की पहली प्रॉपर्टी के जरिए से प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। दिया है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमें दिया गया है कितना? एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू ए बराबर दिया गया कितना? साइड ए इंटू आई एन, यानी इकाई आव्यूह, वो भी एन क्रम का। मैंने अभी आपको बताया कि अब हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम पे चर्चा करेंगे। सहखंड की जो प्रॉपर्टी वो मैंने आपको बता दी। अब हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी व्युत्क्रम, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। तो व्युत्क्रम आव्यूह को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, ए इनवर्स से इसको डिनोट किया जाता है, पहले ही मैंने बता दिया है ना, कि व्युत्क्रम आव्यूह होता क्या है। तो पहले तो हम इस आव्यूह के जरिए से एक फॉर्मूला होता है व्युत्क्रम आव्यूह का, ए इनवर्स बराबर होता है 1/साइड ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो इस प्रॉपर्टी के जरिए से, जो सहखंडज आव्यूह की प्रॉपर्टी है, इसके जरिए से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं आपको व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा दे दूं कि व्युत्क्रम आव्यूह होता क्या है।
ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। किसी भी वर्ग आव्यूह ए के लिए उसी क्रम का आव्यूह बी, ध्यान से सुनिए, व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है व्युत्क्रम आव्यूह? किसी भी वर्ग आव्यूह ए के लिए उसी क्रम का आव्यूह बी इस प्रकार हो कि a इंटू बी बराबर हो b इंटू ए और बराबर हो I, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो b को a का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना? ध्यान में रखेंगे। एक बार पुनः मैं परिभाषा बता रहा हूं कि किसी भी वर्ग आव्यूह ए के लिए उसी क्रम का आव्यूह बी इस प्रकार हो कि ए का गुणा बी से करें या बी का गुणा ए से करें, दोनों स्थितियों में हमें इकाई आव्यूह प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है। इसे क्योंकि ए का व्युत्क्रम है इसीलिए इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। तब यदि हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू ए और बराबर होता है आई। अर्थात किसी भी आव्यूह में यदि उसके व्युत्क्रम का गुणा करो या आव्यूह के इनवर्स में उस आव्यूह का गुणा करो, ए का ए इनवर्स में करो या ए इनवर्स का ए में करो, दोनों ही स्थितियों में आपको इकाई आव्यूह ही प्राप्त होगा। यदि किन्हीं दो आव्यूह का गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका व्युत्क्रम होगा या फिर ये इसका व्युत्क्रम होगा, ठीक है ना? वो दोनों ही आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएंगे। तो निश्चित है कि व्युत्क्रम की परिभाषा आपकी समझ में आती होगी। एक बार फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इसको, ध्यान से देखिएगा। किसी भी क्रम के वर्ग आव्यूह ए के लिए उसी क्रम का आव्यूह बी इस प्रकार हो कि a इंटू बी बराबर हो b इंटू ए बराबर हो I, तो हम कह सकते हैं कि b को a का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। अब a का व्युत्क्रम है इसीलिए इसे a इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? जब हम इसे a इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं तब हम कह सकते हैं कि a इंटू ए इनवर्स बराबर होगा a इनवर्स इंटू ए बराबर होगा I। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी आव्यूह में यदि उसके व्युत्क्रम का गुणा करो या व्युत्क्रम में उस आव्यूह का गुणा करो, दोनों ही स्थितियों में आपको इकाई आव्यूह ही प्राप्त होगा। तो उम्मीद है ये व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? अब इसे ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, ध्यान देंगे सभी। इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसे निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र क्या होता है हमारे पास? a इनवर्स बराबर होता है 1/साइडिक a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी आव्यूह का इनवर्स आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना? इनवर्स आव्यूह की परिभाषा मैंने आपको पहले दे दी है। अब इनवर्स आव्यूह को ज्ञात कैसे किया जाएगा? तो इसे निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र क्या होता है? a इनवर्स बराबर होता है 1/साइडिक a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब बात करें कि ये सूत्र आया कहां से, तो मैंने यही बताया ऊपर कि जो सेकंडज आव्यूह की पहली प्रॉपर्टी है उसके माध्यम से हम इस सूत्र का निगमन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंडज आव्यूह की पहली प्रॉपर्टी थी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर साइडिक a इंटू IL। मैं इसमें क्या करूं कि साइडिक a का भाग लेने का, मैं इसमें साइडिक a का भाग दे दूंगा, ठीक है ना? जैसे ही मैं इसमें साइडिक a का भाग दूंगा तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा साइडिक a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और बटे नीचे कितना आ जाएगा साइडिक a और बराबर यदि इसमें साइडिक a का भाग देंगे तो IN ही प्राप्त होगा। एक बार पुनः गौर करेंगे। मैंने बताया
कि जो इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, उस सूत्र का निगमन हम सेकंड आर्ग्यू की पहली प्रॉपर्टी जो होती है उसके माध्यम से कर सकते हैं, है ना। सेकंड आर्ग्यू की जो पहली प्रॉपर्टी है, यदि उस पूरी प्रॉपर्टी में मैं साइड ए का भाग दे दूं तो मुझे ए इनवर्स ज्ञात करने का एक फॉर्मूला मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एक आर्ग्यू मान लूं, इसको मैं एक आर्ग्यू मान लूं, तो कंडीशन बनेगी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन साइड ए, ये बराबर इधर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन नीचे आ जाएगा साइड ए और इंटू इसके साथ क्या गुणा करेगा ए बराबर आई है। मैंने अभी जब तुम्हें व्युत्क्रम की परिभाषा बताई तब बताया गया था कि किसी आव्यूह में अन्य किसी आव्यूह का गुणा कर दिया जाए, या यानी ए का गुणा बी के साथ कर दो या बी का गुणा ए के साथ कर दो। ये दोनों ही स्थितियों में इकाई आव्यूह आता है। हम कह सकते हैं कि ये भी ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी प्रतिलोम आव्यूह है, ठीक है ना। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन साइड ए, इसका गुणा हो रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन साइड ए के साथ ए का गुणा हो रहा है। दोनों ही स्थितियों में हमें इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि आव्यूह ए का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? आव्यूह ए का व्युत्क्रम एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन साइड ए है। यदि ये इसका व्युत्क्रम होगा तभी तो इसके साथ गुणा करके इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है। अरे किसी आव्यूह में उसके व्युत्क्रम का गुणा किया जाता है तभी हमें इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। तो निश्चित है कि ए का व्युत्क्रम ये वाला आव्यूह होगा, है ना। तब हम कह सकते हैं कि ए, जो ये आव्यूह ए लिखा है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। और ये किसके बराबर होगा? ये जो दिया गया है 1 अपॉन साइड ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला था जो मैंने आपको ए इनवर्स याद करने वाले सूत्र में लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत आसानी से सेकंड आव्यूह की पहली प्रॉपर्टी के जरिए से हम ए इनवर्स ज्ञात करने वाले सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये परिणाम जो हमें प्राप्त हुआ वो सेकंड आव्यूह की पहली प्रॉपर्टी में साइड ए का भाग देने के बाद प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है ये भी चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब चलिए किसी एक आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना और बताया जाए। हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देंगे सभी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, यदि ए इज इक्वल टू हमें एक आव्यूह दिया गया है 1 2 3 2 3 1 और 3 2 और 1 3 1 2, ठीक है ना। ये एक आव्यूह है। यदि ए बराबर इतना हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है कि इस आव्यूह का इनवर्स निकालना है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये 3/3 का आव्यूह है। हमें आव्यूह दे दिया गया कि आप इसका इनवर्स निकालेंगे, है ना। अब ऐसा हो भी सकता है कि इसका इनवर्स ज्ञात करना अस्तित्व में ही ना हो। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि दिए गए आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना संभव है या नहीं है। इस आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना संभव होगा यदि यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। यह आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा? यदि इसके साइड का मान 0 के बराबर नहीं होगा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि उसके साइड ए का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो पहले तो हम ये परीक्षण करेंगे कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, ठीक है ना।
हल करेंगे भाई। पहले मैं इस साइडिक आव्यूह को साइडिक में परिवर्तित करूंगा, 1 2 3, फिर 2 3 और 1, फिर 3 1 और 2। आप जरा ध्यान में रखिएगा, यदि आपसे किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह पूछा गया है तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि वो व्युत्क्रमणीय है भी या नहीं है, यानी उस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात भी किया जा सकता है या फिर नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये परीक्षण कैसे करेंगे, आव्यूह को साइडिक में परिवर्तित करेंगे और फिर उसके साइडिक का मान निकालेंगे। मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो 1 कोष्ठक में ये कैंसिल, ये इसका गुणा या 6 इसका गुणा या करेंगे तो 1, अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा तो -2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा या करेंगे तो 4, इसका गुणा या करेंगे तो 3, अगला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा भाई, ये कैंसिल, इसका गुणा या करेंगे तो 2, -3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। आप जरा ध्यान दीजिएगा, साइडिक A इक्वल टू 6 में से 1 घटेगा 5, इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा, माइनस या 1 बचेगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो यही आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास -7, और -7 का गुणा 3 से करेंगे तो -21, माइनस का 2, -23 और प्लस का 5 है तो माइनस का कितना बचेगा 18, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी साइडिक A का मान -18 आया जो शून्य के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यदि यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो फिर हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, और इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया भी और डेरिवेट करके भी बताया कि A इनवर्स बराबर 1 साइडिक A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये होता है। तो एक तो साइडिक A का मान रखना है, तो साइडिक A तो हमारे पास ये आ गया, तो निश्चित है यदि इनवर्स निकालोगे तो भी इसको ज्ञात करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसे पहले ही ज्ञात कर लें, जिससे हमें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात भी किया जाएगा या नहीं, ठीक है ना। और फिर एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह चाहिए, सहखंडज आव्यूह में यदि आप साइडिक A का भाग दे देंगे तो वो A इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना हमें आता है ना। पिछली कुछ क्लासों में हमने सहखंडज आव्यूह को ज्ञात करना पड़ा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस साइडिक के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल दूंगा। तो सबसे पहले F11 का परीक्षण करूंगा, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले F11 को कैलकुलेट करेंगे, यानी पहली रो के पहले अवयव, पहली रो के पहले कॉलम का सहखंड निकालेंगे। तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा, 1 + 1 कोष्ठक में, ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे 6, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे 1, बराबर कितना, यहाँ से प्लस आएगा यहाँ 5 आ जाएगा। आगे F12 निकालेंगे तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा, 1 + 2, कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से माइनस, तो -1 हो जाएगा। अब F13 यानी पहली रो के तीसरे कॉलम का सहखंड निकालेंगे, इसका यहाँ -1 पे पावर 1 + 3 आएगा कोष्ठक में, ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, -7 यहाँ से प्लस यहाँ से आएगा तो -7 ही रहेगा। ये मैंने पहली रो के तीनों अवयवों का सहखंड ज्ञात कर लिया। अब मैं दूसरी रो के तीनों अवयवों का सहखंड निकालूंगा, तो F21 बराबर -1 पे पावर कितना आएगा, 2 + 1, कौन सा एलिमेंट होगा, दूसरी रो का पहला कॉलम, ये वाला, इसकी संगत रो कॉलम और संगत रो का दमन हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, माइनस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, वो भी यहां से माइनस आएगा तो -1। आगे F22 यानी दूसरी रो के दूसरे कॉलम का सहखंड निकालेंगे, तो -1 पे पावर कितना आएगा, 2 + 2, आगे ये वाला एलिमेंट होगा, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, -1 पे पावर 4 यानी प्लस में, और यहाँ से -7, यहाँ आ जाएगा -7। अब इसी रो के तीसरे कॉलम का सहखंड निकालेंगे, तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 + 3, कौन सा वाला एलिमेंट होगा, ये वाला, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहां से -5 आएगा, माइनस यहां से है तो +5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं तीसरी वाली रो के तीनों अवयवों का सहखंड निकालूंगा,
तो अर्थात F31 निकालेंगे हम, तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा 3 + 1, ये वाला एलिमेंट ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, बराबर यहाँ से प्लस आएगा, यहाँ -7, तो ये हो जाएगा -7। अब मैं F32 निकालूंगा, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा 3 + 2, पुस्तक में ये वाला अवयव होगा, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 1, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 1 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास -5, यहाँ से माइनस आएगा तो प्लस का 5। आगे F33 यानी तीसरी रो पे तीसरे कॉलम का सेकंड निकाला जाएगा, ठीक है ना। -1 पे पावर कितना बचेगा हमारे पास 3 + 3 आएगा, लास्ट वाला एलिमेंट ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से -1 आएगा, ये प्लस है तो माइनस। मैंने क्या किया कि इस साइड के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सहखंडों से मिलकर बनने वाला अवयव। मैंने बताया था कल लास्ट वीडियो में आपको कि सहखंडों से मिलकर बनने वाले अवयव को आप अधिकांश F से डिनोट कीजिए। जो हमने जिस क्रम में सहखंड ज्ञात किए उसी क्रम में लिख दीजिए, वही अवयव सहखंडों से मिलकर बनने वाला अवयव होगा। ये पहली रो के तीनों अवयव हैं, तो 5 फिर -1 और फिर -7, और फिर ये तीनों दूसरी रो के अवयव हैं, तो -1 -7 और 5। ये तीनों तीसरी रो के अवयव हैं, तो -7 5 और -1। ये मैंने अब तक क्या किया, सबसे पहले ये पता किया इस अवयव का हमें इनवर्स अवयव ज्ञात करना है, तो पहले मैंने इसको साइड में परिवर्तित किया, साइड में परिवर्तित करके ये चेक किया कि ये व्युत्क्रम इसका ज्ञात भी हो सकता है कि नहीं, यानी ये व्युत्क्रमणि है भी या नहीं, जिससे मुझे साइड के का मान -18 मिल गया, अर्थात ये व्युत्क्रमणि है। फिर मैंने इस साइड के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात किया, क्योंकि हम जानते हैं कि A इनवर्स ज्ञात करने के इस वाला सूत्र A इनवर्स = 1 साइड A × एडजॉइंट ऑफ A होता है, तो निश्चित ही हमें सहखंड जाति निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने सहखंडों से मिलकर बनने वाला अवयव F ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ पे सहखंड जाति निकालेंगे। क्या ज्ञात करेंगे अब हम सहखंड जाति किसका, अवयव A का, जिसको मैं एडजॉइंट ऑफ A से डिनोट करूंगा, जो क्या होगा अवयव F का ट्रांसपोज, ठीक है ना। इस अवयव F का ट्रांसपोज लिखेंगे, पहले रो को पहला कॉलम बनाएंगे तो 5 -1 और -7, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे तो -1 -7 और 5, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे तो -7 -5 और कितना आ जाएगा हमारे पास 1, -7 5 और 1, ठीक है भाई। ये हमें एडजॉइंट ऑफ A प्राप्त हो गया। जब हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल गया, अब हम निकालेंगे व्युत्क्रम अवयव। जब हम व्युत्क्रम अवयव निकालेंगे तो हम जानते हैं कि व्युत्क्रम अवयव को A इनवर्स से डिनोट किया जाता है, और A इनवर्स = 1 साइड A × एडजॉइंट ऑफ A होता है ना। तो आगे हम करेंगे, यहां से A इनवर्स निकालेंगे तो 1 साइड A का मान -18 है, तो माइनस को ऊपर लगा देंगे, 18 नीचे। एडजॉइंट ऑफ A मैंने याद कर लिया है, कितना है हमारे पास 5 -1 -7 -1 -7 5, या -7 5 और -1। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहां आने वाली संख्या यानी साइड A का मान यदि ऐसी संख्या है कि जिसका भाग इस अवयव के अधिकांश अवयवों में चला जाता है, तो आप इस संख्या का भाग दीजिए, अन्यथा आप जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए। अब हम कह सकते हैं कि इस अवयव का व्युत्क्रम A इनवर्स -1/18 और ये अवयव होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चाहे वो 2/2 का अवयव हो, चाहे वो 3/3 का अवयव हो, बहुत आसानी से आप किसी भी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं यदि वह व्युत्क्रमणीय है तो, ठीक है ना। एक बार पुनः फिर से इसे रिकॉल करेंगे। ध्यान करें क्या पढ़ा हमने, इस अवयव का हमें व्युत्क्रम अवयव निकालना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसे साइड में बदला और फिर साइड A का मान निकाला।
जिससे हमें ये क्या हो जाएगा कि ये आव्यूह जो दिया गया है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है भी या नहीं है। अब जब चेक किया तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकला, क्योंकि इसका मान 0 के बराबर नहीं निकला, है ना। तो ये व्युत्क्रमणीय है, हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। और जब व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि व्युत्क्रम ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है, एक तो साइड ए का मान चाहिए जो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है, एक एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, यानी सहखंडज आव्यूह निकालना पड़ेगा ऊपर दिए गए आव्यूह का। तो जब सहखंडज आव्यूह की बात है तो फिर इस साइड ए जिस आव्यूह को मैंने साइड ए में परिवर्तित कर लिया है, इस साइड ए के प्रति एक अवयव का मैंने सहखंड निकाला, सहखंड निकाल के जो सहखंड आए उनसे मिलकर बनने वाला सहखंड आव्यूह बनाया, और फिर मैंने सहखंडज आव्यूह क्या किया, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। इस आव्यूह का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये प्रक्रिया आपको कल भी पढ़ाई गई थी एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने की। अब क्या किया, मुझे व्युत्क्रम आव्यूह चाहिए तो मैंने ए इनवर्स लिखा। ए इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1 अपॉन साइड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू साइड ए का मान -18 है तो माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, नीचे कितना आ जाएगा 18, और फिर एडजॉइंट ए को लिख दिया। आप ये बात ध्यान में रखिए कि इस अवयव का भाग हम इसमें तभी देते हैं, यानी साइड ए का मान एक ऐसी संख्या हो जिसका भाग आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ ए के अधिकांश अवयवों में चला जाए तो इस संख्या का भाग दिया जाता है, अन्यथा आप बाहर लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बाद हम कि उसी आव्यूह का इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी समझ में ये इनवर्स ज्ञात करना आ गया होगा। आज बस इतना ही। एक विशेष बात और ध्यान में रखिएगा, मैंने जो पीछे बताई जब तुम्हें व्युत्क्रम की परिभाषा पढ़ाई था कि यदि किसी आव्यूह में उसके व्युत्क्रम का गुणा हो तब ही आपको इकाई आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह का गुणा किसी अन्य आव्यूह से कर दिया जाए और इकाई आव्यूह आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वह एक आव्यूह एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है भाई। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आगे की क्लास में आपको इनवर्स की प्रॉपर्टियां और इससे संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ाई जाएगी। तो आप किसी भी कोटि के आव्यूह, चाहे वो 3/3 का हो चाहे वो 2/2 का हो, ठीक है ना, प्रक्रिया यही रहेगी, आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।